परम
राधे। देखो, ये गुरु शब्द जो है इसमें 2 लेटर्स हैं, एक गु एक रु। और इसमें ऐसा दिया हुआ है कि गु नाम होता है अंधकार का और रू नाम होता है प्रकाश यानी उजाला का। यानी जो अंधेरे में उजाले को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं उनका नाम गुरु होता है। और रहस्य मत में ऐसे गुरु और उनकी तरफ से प्रदत्त सत्संग बतौर एक न्यामत प्रसाद की बख्शिश हम जीवों के लिए होती है। सत्संग में हमारा ये अंदर का जो अंधेरा अज्ञानता के साथ, भरम संशय के साथ समाया हुआ होता है, उसको मालिक अपने अनमोल वचनों से दूर करते हैं और हमारे अंदर में रोशनी की किरण फूटती है। यानी हर चीज क्लियर दिखनी शुरू होती है। जब तक हमको ऐसे गुरु का संग नहीं मिलता, हम लोग अंधेरे में जैसे इंसान चलता है, टटोल 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 करके, वैसी हालत होती है। और अंधेरे में कुछ भी दिखता है या हाथ लगता है, उसको कुछ भी समझ करके अपने हिसाब से संशय में जोड़ लेते हैं, हकीकत जबकि वो होती है। वही आज जब सत्संग के जरिए से एक हमको पिक्चर क्लियर हो जाती है तो वस्तु स्थिति से हमारा पाला पड़ता है। जब तक सत्संग नहीं मिलती, न तो हमारी व्यूज क्लियर होती, और चूंकि व्यूज क्लियर नहीं, हमारा कोई भी कर्म किसी भी निमित्त करने का, उसके प्रति हम हमेशा संदेहास्पद रहते। क्या होगा, नहीं होगा, यानी ऐसी मन के अंदर में कुछ संशय बरकरार है। ऐसी अगर सोचो जिसके व्यूज क्लियर है, जिसको उसको करने की तरकीब क्लियर है, उसको उस काम को करने में कितना आनंद आता है, और उस काम को करना उसको ऐसा लगता है मेरे बाएं हाथ का काम। बस सच्चे गुरु के जरिए से हमको ऐसे हालात मिलते हैं। आज जैसे राय सुमत में हम लोगों को कहा जाता है कि आप सूरत शब्द योग की करनी करो और अपनी सूरत को यहां से निकाल करके सत्य देश राय देश पहुंचाओ। और हम लोग कहीं संशय में नहीं, हमारे व्यूज क्लियर है और हमारे करने की जुगत हमको बड़ी दुरुस्त है और उसको करने में हमारी रुचि होती है। और रुचि के साथ करते हुए कहीं कुछ हासिल जो कि होता रहता है, हमारी उमंग बरकरार बल्कि और बढ़ती चली जाती है, जो कि संशय की स्थिति में नहीं हो सकता। कईयों को जैसा सुनते होंगे, हमारे साथ भी बीता होगा, या हम में से किसी के मन में इस तरीके का प्रश्न उठता हो कि रोज सत्संग आते हैं, क्या फायदा है, सत्संग से क्या मिलता है। बहुत जन टोकते हैं, हम में से किसी के मन में ऐसा होता है, और बहुत ऐसे हैं नादानीवश ऐसी अपनी सोच की वजह से सत्संग अटेंड नहीं करते।
सत्संग एकमात्र ऐसी ठोर, जैसा कहा, अनमोल नियामत मालिक का प्रसाद तोहफा, कि सत्संग में हमारे जन्मान जन्म का जो अंदर में कचरा और अंधेरा भरा हुआ होता है, सिवाय सत्संग के उसको दूर और परे करने का दूसरा कोई साधन नहीं होता। और जो ऐसी नियामत से अपने आप को दूर रखते हैं, निश्चित तौर से मान न तो अंदर के कचरे को दूर कर पाएंगे, यानी गिलाजत के बीच पाएंगे, और ऐसे ही अपने अंदर के अंधकार को अपने से दूर नहीं करके वही टटोलवा स्थिति में अपने आप को जोड़ करके रखें। और उनकी गत कैसी हो सकती है, यह तो जो भी समझदार होगा उसको उसका रिजल्ट समझ में आ सकता है। सत्संग में जैसा अपन ने सुना हुआ है कि सत्संग के जो 3 क्रम बताए हुए, सुनना, विचार करना, काम में लेना। सत्संग को जब तक काम में नहीं लिया जाएगा, सुनने को जो भी मिला सुन करके खाली अपने आप तक सीमित कर दिया, व्यवहार में नहीं उतारा, वो सत्संग कारगर नहीं होती, और उसको सत्संग करना, कहना उचित भी नहीं होता। सत्संग में जब आ बैठते हैं तो मनसा हमारी ये होनी चाहिए कि जो भी सत्संग में कहूं, मालिक की तरफ से मुझको प्रसाद मिले, मुझको उसको अंगीकार करना है, यानी अपनी जिंदगी में उसको जोड़ना है। अगर आपकी सोच जोड़ने के निस्बत नहीं तो निश्चित मान लो आप जड़ बुद्धि जीव। फिर इस तरीके की जो सत्संग करते हैं जिसमें गहने की यूं को सोच ही नहीं होती, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करते हैं और ज्ञान इकट्ठा करके उसका बखान जुबान से करते रहते हैं। यानी उसको और क्लियर शब्दों में कहूं तो उनकी कथनी और रहनी भिन्न भिन्न पाई जाएगी। लेकिन जो सत्संग के वचनों से अपने आप को जोड़ते रहते हैं, यानी गाते रहते हैं, यानी अपना स्वभाव मार्ग उस अनुसार बनाते चलते हैं, उनकी कथनी और रहनी हमेशा एक समान है। और जिनकी कथनी रहनी एक समान होगी उसके लिए, जैसे अभी बात की, संदेहास्पद स्थिति, संशय की कोई भी स्थिति उसके लिए बनती ही नहीं, क्योंकि उसको खुलकर मालिक राय सुनि दयाल का साथ मिलता रहता है, दया मेहर मिलती रहती, और उसके लिए आगे का रास्ता बड़ा सुगम हो जाता है। और जो सिर्फ मन महसूस करके चाहे आते हो या सिर्फ सुनने मात्र तक आते हैं, उनके लिए हमेशा संशय बरकरार रहता है और मन में एक शंका रहती है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, और हमेशा इसी उधेड़ गुण के अंदर में अपने आप को घिरा पाते हैं। और ये एक संत मत राय सुमत के सत्संगी को, जिसको कि सच्चे गुरु मिल गए हों, जिनको उनकी सत्संग मिल गई, कभी भी नहीं होना चाहिए। ऐसे एक किस्सा है, किसी गुरु के ऐसा ही एक कोई शिष्य था, तुम्हारे मेरे जैसा, सत्संग में आते थे, बहुत दिन से सत्संग करता था। एक दिन उसने अपने गुरु से प्रश्न कर लिया कि महात्मन एक बात बताओ, सत्संग तो आज तक बहुत करी, आखिर सत्संग के ज्ञान का फायदा क्या है? अब गुरु ने देखा कि इसको शब्दों से समझाया जाएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा, उसको उन्होंने प्रैक्टिकल करके बताने का प्रयत्न किया। थोड़े दिन बाद में जिस आश्रम में रहते थे, जिस कुटी में उनका वास था, बाहर कहीं बैठे होंगे, रात को अंधेरे का टाइम था, उस शिष्य को कहा, जा बेटा कुटिया में से मेरे बेड के ऊपर में, तख्त के ऊपर में फला पुस्तक पढ़िए, लेके आ जा। उसने आदेश का पालन किया, चल पड़ा वहां कुटी की तरफ, जा करके चीख मार करके दौड़ता दौड़ता वापस आया।
गुरु ने प्रश्न किया, क्या हुआ? बोले, वहां तो एक सांप बैठा है। बोले, सांप हो ही नहीं सकता। बोले, मैं कह रहा हूं झूठ नहीं, सच है, वहां पे सांप है। तो गुरु ने उसको वापिस भेजा, एक काम कर, तू मंत्र जपता हुआ जा, देख वहां से सांप अपने आप चला जाएगा या तेरे को उससे डर नहीं लगेगा। अगली बार फिर उसने वैसा ही किया, गया मंत्र जपता जपता गया, और फिर उसको वहां पे सांप दिखा, और फिर उल्टे पांव वापिस आ गया कि वहां तो सांप है। मैं तो इस बार मंत्र जपता हुआ गया, फिर भी वो सांप गया नहीं। इस बार गुरु ने क्या किया, उसके हाथ में एक लैंप पकड़ा दिया, बोला जा इसको लेके जा, रोशनी के उजाले से वो भग जाएगा, फिर लेके आ जा तू वो ग्रंथ। इस बार जब उजाले में रोशनी लेकर के गया तो देखा वहां पे सांप नहीं बल्कि एक रस्सी पड़ी थी। ग्रंथ लेकर के आया, आकर के खबर दी कि वहां सांप नहीं, वो तो रस्सी थी। बोला, देखा कि आज रोशनी की वजह से जो चीज सांप नहीं थी वो तेरे को सांप लगती हुई महसूस हुई, रोशनी से उसकी वस्तु स्थिति पता लगी। आज सत्संग से जो तुझको ज्ञान मिलता है, उसको तू किसी चीज को जब देखता है उस बात को बखूबी समझ पाता है। जब तक तेरे को सत्संग नहीं मिलेगी, सत्संग का ज्ञान नहीं मिलेगा, तो ऐसे भ्रम संशय की स्थिति में किसी को कुछ समझता रहेगा और उससे अपने आप को भयभीत करता रहेगा, उसमें अपने आप को झोंकता रहेगा, डरता रहेगा, खौफ खाता रहेगा। सत्संग का ये फायदा। आज राजर्षि मत में जिस तरीके से दुनिया का हाल बताया हुआ है, दुनिया के जो विकारों के साथ हम लोग ग्रसित होते हैं, उससे हमारा क्या नुकसान होता है, उसकी जो व्याख्या मालिक ने दी, हमारे अंतर की आंख खुलती है, दुनिया का स्वरूप दिखता है। विकारों में बरतने से हमको एक मन में विचार आता है, हम अपने कदम पीछे लाते हैं कि इसमें मेरा इस तरीके का नुकसान हो सकता है, और इस तरीके से हम अपनी संभाल कर पाते हैं। और जो अभागे जीव सत्संग को गहते नहीं, जिनको सत्संग मिलता है, उनकी दशा उसकी तरह कि सांप दिखता है, ऐसे संदेहास्पद स्थिति में अपने आप को पाते हैं। इसलिए ऐसे गुरु कहीं किसी को मिले कि जो अंधेरे को रोशनी में तब्दील करते हो, और जिनके सत्संग रूपी प्रसाद से हमारे अंतर हर चीज पिक्चर क्लियर होती चली जाए, जो एकमात्र राजर्षि मत की सत्संग में मिल सकती है, नीचे से बॉटम टू टॉप। यानी जब तक हम अपने देश न पहुंचेंगे तब तक के ऐसे के संग से आप आगे बढ़ते चलो, आपको कभी किसी भी चीज से उलझना नहीं पड़ेगा, एकदम पिक्चर क्लियर रहेगी। आप अपने कदम रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हुए मंजिल तक अपने आप को पहुंचा पाएंगे। सतगुरु संग आए सतगुरु संग चित का सजाओ, मन चित का सजाओ, चरण जाने खिल कर मैं सन्मुख
सतगुरु प्रियतम खूब सतगुरु प्रियतम खूब दया दृष्टि सतगुरु की दया दृष्टि सतगुरु की मन और सुरत मन और सुरत स्नान गुफा का जगाऊं गुफा का शब्द जगाऊं सतलोक सत शब्द जगाऊं सतलोक सत शब्द जगाऊं अलख अगम के अलख अगम के स्वामी दाम ऊंचे ऊंचा स्वामी दाम ऊंचे ऊंचा संत बिन कोई न पहुँचा संत बिन कोई न पहुँचा विष्णु महादेव था के विष्णु महादेव था के तारे काल घर जाके तारे काल घर जाके दर्शन और देवी देवा दर्शन और देवी देवा माया ब्रह्म की करते सेवा माया ब्रह्म की करते सेवा संत देश उन भेद
जय हो भाग्य उदय हो राधा स्वामी चरण शरण में पाई राधा स्वामी चरण शरण में पाई सेवा करूं भाग्य बढ़ाऊं सेवा करूं भाग्य बढ़ाऊं दर्शन पर बल बल जाऊं दर्शन पर बल बल जाऊं अनूप धारू अनूप बीच धारू धन सब ही जगारू धन सब ही जगारू राधा स्वामी मेरा करिया भाई राधा स्वामी मेरा करिया भाई मुझने काम को लिया भाई मुझने काम को लिया भाई गुरु संग आरत गाऊं गुरु संग आरत गाऊं अंतर प्रेम बढ़ाऊं अंतर प्रेम कल ऐसे ही टीवी में देख रहा था, वो ब्रह्मा कुमारी का आ रहा था, उसमें दो एक बातें बड़ी अच्छी अच्छी सुनी। आज जैसे मान लो बच्चों को स्कूल के अंदर में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, प्रैक्टिकल में आज हमारी जिंदगी में उनमें से कितना क्या काम आता है, और जिंदगी में जो हमारे काम आता है क्या हमें वो स्कूल में पढ़ाया सिखाया जाता है? अगर सही मायने में कहो, खाली किताबी कीड़ा बनाया जाता है। ऐसी मान लो सच्चे गुरु का जहां संग नहीं, वहां जो भी सिखाया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है, उनको एक दायरे में कैद कर दिया जाता है, यानी वो एक किताबी कीड़े के बतौर, जिसका कि उनकी जिंदगी से कोई लेना न कोई देना, यानी उस एक दायरे से आप बाहर जाने की सोच भी नहीं सकते।
मान लो आपको 11 को कुछ करना, अब वो 11 का इंतजार करो, और जिस दिन वो 11 आ गए आपको जो जो करना बताया बस उतना आपको करना। सबसे पहले जिसको आप मान लो उसी 11 के दिन ध्याते हो, बेचारा वो भगवान, देवी या देवता, बेचारा उस 11 तक का इंतजार करे कि मेरा भक्त वो 11 के दिन आएगा, और दिन एक कोने में पड़ो। ये कौन सी तार्किकता है? आज हम जो जीव, जिनमें की बुद्धि मालिक ने दी हुई, कुछ भी समझने की जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन जिनको सच्चे गुरु मिल जाते एक दायरा नहीं मांगते, हमें स्वच्छंद करते, एक हमको रोशनी देकर के। अब हमको उस रोशनी में सही और गलत का आकलन करते हुए, जो सही है उससे अपने आप को जोड़ते हुए निकलते चले, और जो गलत है उससे अपने आप को दूर करते चले। जिंदगी यहीं पर अपन को स्वर्ग के समान है, ऊपर तो जब जाएंगे तब की बात है। यानी कितने संशय, कितने भ्रम, यानी कितने अंधेरे से हमने अपने आप को निकाला। दूसरे तरीके से करो तो रायस्वी मत में जहां सच्चे गुरु होंगे, हमें हमारी जिंदगी में क्या पद चाहिए, यानी किससे जुड़ना है, बेकार का पाठ नहीं पढ़ाया, मतलब की बात सुझाई जाती है, बताई जाती है, गाई जाती है, जिसको कि हमको धारना है, कि जिससे जुड़ करके हमारी जिंदगी का स्वरूप बदलता है। आज अगर बोल दो कि ये किताब आपको कंठस्थ करनी याद है, जैसा कि और धर्मों में ग्रंथ याद किए जाते हैं, आज ये किताबों को याद करने से, ग्रंथों को, मंत्रों को याद करने से, जब तक आप उनके मर्म से न जुड़ो कि उनमें क्या दिया हुआ है, क्या काम आएगा, और हर मंत्र, हर जो भी आज कोई श्लोक कहो, जो भी एक भजन कहो, सब में सार जीव के लिए दिया हुआ होता है, लेकिन चूंकि उसको समझाने वाले, बताने वाले, यानी अंधेरे को दूर करने वाले नहीं, हमने उसको एक कैद समझ कर, जैसे कई बोलते हैं बस हम सुबह गीता जी का पाठ करते हैं, कई बोलते हैं हम सुबह हनुमान चालीसा करते हैं, हम में से कई बोलते हैं हम लोग सुबह विनती प्रार्थना करते हैं। व्हाट्स दैट? खाना पूर्ति? ये हमको रायस्वी मत नहीं सिखाता कि आप खाना पूर्ति के लिए आप ये करो। आपकी मौजूदगी जो भी करते हो उस वक्त वहां होनी चाहिए, प्रेजेंस, यानी आप उनसे जुड़ो, चाहे आप ध्यान करते हो, चाहे आप प्रार्थना करते हो, चाहे आप सत्संग करते हो, चाहे आप सेवा करते हो, कोई मजबूरी के साथ की नहीं, आप अपने आप को जोड़ करके वहां से कुछ लेने के निमित्त, और अगर इस तरीके से अपने आप को प्रवृत्त करोगे, अब कभी भी आप अपने आप को खाली नहीं पाओगे, यानी वहां से कुछ न कुछ लेकर के आओ। सबसे बड़ी बात तो जब आप अपनी प्रेजेंस से वहां होते हो, तो जो बात की अभी अंधेरे से उजाले वाली बात, सारी जिंदगी आप सत्संग करते हैं। आज जो भी बुजुर्ग महानुभाव हो गए, जिनको आज सत्संग करते 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 साल, वो भी अब भी सत्संग करते हैं अपनी प्रेजेंस के साथ। अब भी उनको सत्संग से कुछ मिलता है, ऐसा नहीं कि मुझको तो सब सत्संग पता है, यानी एक उमंग होती है, यानी एक दायरे में नहीं बांधा गया, हर वक्त कुछ हासिल करो, एक चाहना होती है। और जहां अपनी प्रेजेंस ही नहीं, एक बतौर फॉर्मेलिटी
घंटी बजाए आओ, सत्संग के बीच जाके आ जाओ, हम सत्संग करके आ गए। या मान लो कई ऐसे होते हैं, हमने नाम दान ले लिया, बस रख दिया तिजोरी में। ये रायस्वी मत नहीं देता। यहां तो हर वक्त जीव को झकझोरा जाता है, क्योंकि आज जो हमारे साथ ये जो गफलत छाई हुई है, हमारे अंदर जितने संशय भरम धरे हुए, ये कोई इस एक जन्म के नहीं, न जाने कितने अरसे के। कहीं ना कहीं कर्मों के ऊपर 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 इस तरीके से हम नीचे दबे हुए हैं कि जहां से हमको निकलने में अगर चाहना होगी तो कुछ ना कुछ इजहार होती चलता है, और उससे ऐसा लगता है आज कुछ ऐसा, आज कुछ ऐसा, आज कुछ ऐसा, जो कि एक मालिक की दात होती है, न्यामत होती है। और जो बतौर एक फॉर्मेलिटी कुछ भी करते हो, ये बतौर काट की बात नहीं, वो बतौर एक पशु होती है कि जिसको रोज का एक काम पकड़ा दिया गया, वो उतना काम करता है, फिर वापस खूंटे पे आ जाता है। ऐसे अगर एक जीव आज कुछ भी करता हो, कहीं चाहे रहस्य मत की सत्संग ही करता हो या और कोई धर्म से जुड़ा हो, अगर बतौर लीक पिटाई जो करना होता है कर कराया और रात को आके चद्दर तान करके सो गया, तो उसमें और पशु में क्या फर्क है? जबकि हमको जिंदगी में रोज का पाठ पढ़ना होता है, जो हम लोगों को सत्संग में कितनी मर्तबा बताया जाता है कि जब रात को बिस्तर पे जाओ, सारे दिन जो आपने किया उसको पन्ने पलटो। मैं आज सुबह उठा, मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। वहां कहीं हमसे इतनी जो गलतियां बनती हमारी सामने आएंगी, मन संशय खाएगा, वापिस मन में एक धारेगा कि नहीं ये मेरे से आज हुई, अब नहीं करनी। अगले दिन आप सजग होकर के आप उस अपने आप को नित्य एक नई सोच के साथ नए रास्ते पे बढ़ते हैं, जो हमको यूं कहो एकदम क्लियर रोशनी के साथ मालिक की तरफ बढ़ाने में मददगार होता है। ऐसी सत्संग और ऐसे साथ का गुरु और सत्संग नाम कहलाता है, हर किसी का। करूं स्वामी